क्या आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता? क्या डिस्ट्रैक्शंस आपका पीछा नहीं छोड़ती? एग्जाम्स में कम मार्क्स आने के कारण कॉन्फिडेंस कम हो जाता है? तो ये वीडियो आपके लिए है। सबसे पहली चीज जो आपने ध्यान रखनी है वो है ये कि सेटबैक्स और फेलियर से आपने डरना नहीं, उनसे सीखकर आगे बढ़ना है। क्या हुआ अगर आपके मार्क्स कम आ गए? क्या हुआ अगर आपके पेरेंट्स और टीचर्स आपसे डिसअपॉइंटेड हैं? क्या हुआ अगर आपके क्लासमेट्स आप पर हंस रहे हैं? आपकी जिंदगी थोड़ी खत्म हो गई। जब तक आप जिंदा हो तब तक आप अपने हालात बदल सकते हो। आपकी लड़ाई किसी और से नहीं, खुद से है। अगर आप खुद को हराकर खुद पर कंट्रोल करने में सक्षम हो गए तो आपको सक्सेस के पहाड़ की चोटी तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। कभी कभी थकान हो जाती है और कुछ करने का मन नहीं करता। ऐसे वक्त पर मन में ये सब ख्याल आते हैं कि मेरा बेड या सोफा कितना कंफर्टेबल है और टीवी देखने में कितना मजा आ रहा है। अभी कौन पढ़े? तूने ही पढ़ना है। ऐसे वक्त पर एक चीज याद रखना, सोच मत, कर। चुपचाप बुक उठाओ, कुछ मत सोचो और पढ़ने बैठ जाओ। डॉन शूलर ने कहा है, इट इज द स्टार्ट दैट स्टॉप्स मोस्ट पीपल। कई बार बस एक छोटी सी शुरुआत करने से हमें वो मोमेंटम मिल जाता है जिसकी हमें जरूरत होती है। पढ़ाई के वक्त दो तरह के डिस्ट्रैक्शन आते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन वो होते हैं जो कि आपकी बॉडी के बाहर से आते हैं, जैसे कि फोन, टीवी या फिर आपके दोस्त। तो कम से कम पढ़ाई के वक्त इन सब चीज़ों को कमरे से बाहर ही रखना ठीक रहता है। इंटरनल डिस्ट्रैक्शन वो होती हैं जो आपके मन के अंदर से आती है। इसमें आपको जैसे अलग अलग तरह के विचार आते हैं। कई बार आप पास्ट और फ्यूचर में चले जाते हो पर प्रेजेंट का भूल जाते हो कि आप क्या कर रहे थे। तो इन सब से निपटने के लिए आपको खुद से जीतना होगा और अपने मन पर कंट्रोल करना होगा। तो एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शंस को कमरे से बाहर निकाल दो और इंटरनल डिस्ट्रैक्शंस को दिमाग से बाहर निकाल दो। अपनी तरफ से कोशिश करो, फल की चिंता मत करो। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये पता है क्यों बोलते हैं? क्योंकि आपकी कोशिश में ही आपकी जीत है। कोशिश करने से आप किसी ना किसी तरीके से एक बेहतर इंसान जरूर बन रहे हैं, ये याद रखना। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट। ये वीडियो महामारी की तरह फैलनी चाहिए, ठीक है?